हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे को ब्रांड न्यूड में। और आज कुछ हम लोग बात करने वाले लिस्ट के बारे में। ठीक है, लिस्ट इन HTML। ठीक है, प्योर HTML अभी हम लोग का चालू है। ठीक है, विदाउट CSS वाला। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले लिस्ट के बारे में। ठीक है, कल हम लोग ने देखा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में, जिससे हम लोग टेक्स्ट जो है वो आसानी से फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें था बोल्ड बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना। ठीक है, तो ये सब हम लोग ने कल के वीडियो में देखा। ठीक है, तो आज के जो हम लोग देखने वाले लिस्ट के बारे में। ठीक है, लिस्ट क्या है? लिस्ट क्या करते हैं, हम लोग किसी आइटम का लिस्ट बनाते हैं। मतलब अभी समझो आपके पास एक लिस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका उधर एक हेडिंग रहेगा, उसके बाद उसके अंदर लिस्ट लेगा। ठीक है, या फिर डायरेक्टली आपका लिस्ट रहेगा 1 2 3 पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, तो बुलेटेड लिस्ट हो सकती है, नंबर्ड लिस्ट हो सकती है, ऑर्डर लिस्ट हो सकती है, अनऑर्डर लिस्ट हो सकती है। ठीक है, तो आज हम वही देखने वाले हैं, उसके टाइप्स भी देखेंगे और लिस्ट क्या होती है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, तो अभी हम लोग आ गए अपने ये कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फटाक से एक अपना फोल्डर बना देते हैं, वीडियो 4K नाम से। कहाँ गया, बना नहीं। ठीक है, वीडियो 4K नाम से। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर एक अपना डेली का फाइल बनाते हैं, index.html। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली गिटहब पे भी अपलोड होते जा रहा है। देखो अनट्रैक्ड है अभी, इसको मैं जब पुश करूंगा, कमिट करूंगा, तब ये गिटहब पे भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं अभी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी पहले चेंजेस करके फिर अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग सॉरी, मेरे को थोड़ा सर्दी है। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे थे लिस्ट के बारे में। मतलब अभी हम लोग देखने रहे लिस्ट के बारे में। ठीक है, लिस्ट क्या होता है, तो सबसे पहले मैं अपना बॉयलर पे डाल देता हूँ, जो कि अपना रहता है। उसके बाद मैं इसको चेंज करके वीडियो 4 रख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अपना 4th वीडियो है। ठीक है, उसके बाद अपना बेसिक H1 डाल के वेलकम टू टेक कॉग्निटा। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सीरीज को एंजॉय कर रहे हो तो। ठीक है, PR टैग यूज करते हैं एक लाइन ब्रेक देने के लिए। ठीक है, इसके बाद अपन अपना जो चालू करेंगे। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो लिस्ट क्या होती है? लिस्ट आपको हेल्प करती है, कोई भी अगर आपका डेटा है उसको लिस्ट फॉर्मेट में लगाने के लिए। ठीक है, तो आपको पता ही रहेगा लिस्ट फॉर्मेट में कैसे। मतलब अभी समझो आपके पास मैंने दिया आपको मैंने दिया होम। ठीक है, अबाउट अस, अबाउट दिया, अबाउट और कॉन्टेक्ट दिया। ठीक है, और कोर्स दिया। ठीक है, अभी फिर मैंने बोला कि इसको लिस्ट फॉर्मेट में डालो, तो आप कैसे डालोगे? होम डालोगे। ठीक है, उसके बाद अबाउट डालोगे, उसके बाद कॉन्टेक्ट डालोगे। ठीक है, उसके बाद कोर्स डालोगे। ठीक है, तो ये आपका जब मतलब ये हो गया। ठीक है, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे, मतलब मैंने को भी फॉर्मेट कर दिया। ठीक है, तो ये एक आपकी लिस्ट हो गई। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं इसको ओपन करूँ प्रीव्यू में, तो अभी ये लाइन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई लाइन ब्रेक्स वगैरह यूज नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नोटिस करो, इसको मत देखो। अगर मैंने बोला कि आपको ये जो लिस्ट है इसको आपको ऐसे फॉर्मेट में चेंज करना है, तो कैसे आप करोगे? ऐसे लिखोगे। ठीक है, तो ये एक लिस्ट बन गई। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट है आपका, जो ये मतलब ये जो डेटा है, उसको अगर आपको लिस्ट फॉर्मेट में लाना है तो आप हम लोग लिस्ट टैग्स यूज करते हैं। ठीक है, तो लिस्ट टैग जो होते हैं वो अपने 3 टाइप के रहते हैं। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट टैग्स। ठीक है, फिर नीचे से मैं लाइन ब्रेक देके इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद वापिस एक लाइन बना के इधर से मैं अभी स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अपना सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या करता है? जो भी आपका जो लिस्ट है उसको एक ऑर्डर फॉर्म में लगाता है। मतलब आप अभी बाय डिफॉल्ट ये 1 2 3 में लगाता है। ठीक है, मतलब आपको शो करेगा 1 2 3 में। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे LI यूज करने का, पहले आपको OL लिखना है, उसके बाद LI यूज करना है। ठीक है, OL क्या डिफाइन करता है? OL डिफाइन करता है आपका ऑर्डर्ड लिस्ट, और LI आपका डिफाइन करता है लिस्ट। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ LI लिखा तो भी यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, लेकिन इसके अंदर मैंने अभी कुछ लिखा नहीं है, तो इधर अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाना नहीं है। ठीक है, तो अभी इसको मैं अंदर HTML लिखता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसको अभी इसको नहीं फॉर्मेट करके इसको
3 बार लाता हूँ, इसके अंदर CSS लिख के इसके अंदर JS लिखता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे कौन सा आ गया, यहाँ पे अपना ऑर्डर लिस्ट बन गया, ठीक है। पहले नंबर पे HTML है, दूसरे नंबर पे CSS है, तीसरे नंबर पे JS है। अभी ऑर्डर लिस्ट कैसे समझ रहे हैं आपको, नंबरिंग की वजह से, ठीक है। नंबरिंग की वजह से आपको क्या समझ रहे हैं, ऑर्डर लिस्ट है ये समझ रहे हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक दे देता हूँ अपना सिंपल टेक्स्ट ले देता हूँ कि दिस इज ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। इसको मैं 1 डॉट लिख देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं एक और बार PR कर देता हूँ, फिर इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, दिस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट आ गई, ठीक है। इसको आप अगर कैसे भी करोगे तो भी ये 1 2 3 ही दिखाएगा, ठीक है। इसके ऊपर एक ऐड करोगे, जैसे समझो अगर मैंने इसके ऊपर ये वाला ऐड किया सेंटेंस लिस्ट बना के, ठीक है, LI लिखा मैंने और इसके अंदर मैंने एक और ऐड किया, तो ये क्या आया, फर्स्ट नंबर पे आ गया, क्योंकि ये इसके हिसाब से वो पहले पे है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, वो फर्स्ट नंबर पे लेके जा रहा है उसको, ठीक है। तो इसको मैं भी फॉर्मेट करके फिर, हाँ ठीक है, तो ये हो गया अपना ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं दूसरा लिस्ट, इसको पहले मैं क्या करता हूँ, PR दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, मैं लिखता हूँ दिस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे देखे, इसके आगे 2 लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मैं फॉर्मेट करता हूँ, इसको फॉर्मेट करके फिर इसके नीचे हम लोग देखेंगे अभी अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे लिखना है, आपको UL टैग यूज करना है। UL टैग यूज करके आपको यहाँ पे आपका जो लिस्ट है वो यूज करना है, ठीक है। UL टैग के अंदर LI यूज करना है। और एक चीज अगर समझो यहाँ पे मैं देखो एक और लिस्ट ऐड करनी है, तो आप यहाँ पे नेस्टेड OL लिस्ट भी ऐड कर सकते हो अगेन उसके अंदर ही, ठीक है। उसके अंदर अगर आपको लिस्ट देना है, ठीक है, तो आप ऐसे लिस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नेस्टेड। यहाँ पे देखो HTML के अंदर एक और आ गई, इसके अंदर मैं लिखता हूँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे वो क्या हो गया, वहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लिस्ट मैंने बनाई, उसके अंदर मैंने एक और ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई, तो यहाँ पे वो क्या हो गया, HTML के अंदर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज दिखा रहा है, ठीक है। ऐसे में अगर मैंने CSS के अंदर डाला तो वो CSS के अंदर दिखाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। तो इसको याद रखना। अभी इसको मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं अभी अनऑर्डर्ड लिस्ट पे आते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं अभी डालता हूँ वापिस HTML, ठीक है। उसके बाद HTML के बाद इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ 2 बार, हाँ। इसके बाद इसके अंदर डालता हूँ JS, इसके अंदर डालता हूँ CSS, ठीक है। तो अभी ये अपनी हो गई अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे समझा, क्योंकि ये ऑर्डर्ड नहीं है, इसके आपको देख के कुछ समझ नहीं रहा कि ये ऑर्डर्ड है कि अनऑर्डर्ड है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक डॉट है, यहाँ पे सिर्फ एक बिंदु है। अगर आपके इधर 1 2 3 ABCD या कैपिटल ABCD या स्मॉल ABCD रहता तो आपको समझ में आता, ठीक है। और ठीक है, तो बाद में हम लोग देखते हैं इसके जो टाइप्स कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। इसके आप टाइप्स भी चेंज कर सकते हो, वो अपन लास्ट में देखते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप वापिस नेस्टेड अनऑर्डर्ड लिस्ट भी कर सकते हो, और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप ऑर्डर्ड लिस्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप डेफिनेशन लिस्ट भी डाल सकते हो। अभी तो हम लोग देखेंगे डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है। दिस इज एन डेफिनेशन लिस्ट, राइट रेखा, ठीक है। छोड़ो, स्पेलिंग रॉन्ग होगी तो इतना उसमें कोई इशू नहीं है। BR डालते हैं, ठीक है। सॉरी, BR डालना था, ठीक है। इसको मैं फॉर्मेट करता हूँ, हाँ, ठीक है। और अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट अपन किससे करते हैं, DD नहीं, DT से हम लोग का डेफिनेशन मतलब नहीं, DL से अपन डेफिनेशन लिस्ट देते हैं, क्योंकि डेफिनेशन लिस्ट मतलब DL, ठीक है। तो DL से क्या होता है, डेफिनेशन लिस्ट। उसके बाद आपके अंदर आता है, इसके अंदर LI नहीं आता, इसके अंदर आपका आता है DT, ठीक है। DT से क्या आपका उसमें दिखाता है, वो दिखाते है कि वो एक टेक्स्ट है, ठीक है, डेफिनेशन टेक्स्ट। उसके अंदर आपको देना है आपका जो आपका जो DD रहता है वो, ठीक है। DD के अंदर मतलब आप यहाँ पे लिखोगे हाइपर टेक्स्ट
मार्कअप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वो डेफिनेशन दिखा रहा है, ठीक है। डीटी के अंदर डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। अभी मैं इसको एक बार और इसको मैंने क्या किया, ठीक है, इसको मैंने ऐसे किया, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, अभी एक और बार इसको नीचे लेके आता हूँ इसके, ठीक है। फिर इसके अंदर अपन एक और बार इसको डालते हैं, हाइपरटेक्स्ट को, इसको मैं CSS में डालता हूँ और इसको मैं कैस्केडिंग, ओके, स्टाइल शीट, ठीक है। इसको मैं फॉर्मेट कर सकता हूँ एक बार, और ये जो है वो ऐसे निकाल। अभी देखो यहाँ पे HTML का डेफिनेशन क्या आया, HTML टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS के नीचे का है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो ये आपकी डेफिनेशन लिस्ट, मतलब आपको अगर कोई डेफिनेशन दिखाना है, मतलब आपके पास अभी समझो कोई आपके पास मतलब डेफिनेशन दिखाना है, अगेन वहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट कैसे, मतलब आपको समझ रहे में आ रहा है। डेफिनेशन लिस्ट एक आपके पास टर्म रहता है और आपके पास उसका करस्पॉन्ड मतलब डेफिनेशन रहता है। अभी मेरे पास एक टर्म है HTML, उसका मेरे पास डेफिनेशन है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो मेरे को वो एज अ डेफिनेशन और एज अ आप बोलते हो ना आपके जो गाइड रहता है, या फिर आप बोलोगे आपका जो क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी रहता है। डिक्शनरी में कैसे आपका ऐसे रहता है, राइट, डिक्शनरी के पहले मतलब वर्ड रहता है, फिर उसका मीनिंग रहता है या फिर डेफिनेशन रहता है। तो वैसे ही आप यहाँ पे वो अगर आपको वो टाइप में दिखाना है तो यू कैन यूज डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। और डेफिनेशन लिस्ट को ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद लिस्ट का जो है अगेन, हाँ, तो ये थे आपके 3 लिस्ट, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो ये थे आपके लिस्ट। तो हम लोग अभी लिस्ट के टाइप्स देखेंगे, मतलब लिस्ट के टाइप्स हमने देख लिए, लेकिन इसके अंदर भी कुछ टाइप्स रहते हैं, जैसे कि ये हो गया 1 2 1 2 3 4 में आ गया, ठीक है। तो ये डॉट मतलब बुलेट में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे तो कोई ये है ही नहीं, ठीक है। तो इसका हम लोग स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं, वो अभी मैं दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे बस आपको इंटरनल एक इंटरनल इनलाइन स्टाइल शीट यूज करनी है। इनलाइन में आपको क्या करना है, यहाँ पे देना है लिस्ट। लिस्ट स्टाइल में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर आप हर एक लिस्ट का डेफिनेशन लिस्ट को छोड़ के जो 2 टाइप्स है, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके आप जो है लिस्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, ठीक है। लिस्ट टाइप बोलते हैं इसको, लिस्ट स्टाइल नहीं, ठीक है। लिस्ट टाइप आप चेंज कर सकते हो, जैसे ये हो गया सर्कल हो गया, डेसिमल हो गया, इतने जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, इसमें आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। और बस मतलब यही था, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने सर्कल किया तो ये जो है वो सर्कल में आ गया, ठीक है। वैसे ही आप जो है वो बाकी के लिस्ट के भी स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इधर से आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके दिखाऊं यूएल में, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे भी उसका लिस्ट स्टाइल का चेंज होगा। अगर मैं डीएल में करके दिखाऊं तो डीएल में नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई लिस्ट स्टाइल्स ही नहीं रहती, ठीक है। वो डेफिनेशन लिस्ट ऐसी दिखती है नॉर्मल भी, और उसके ऊपर कोई स्टाइल से आप कर नहीं सकते, ठीक है। कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, ठीक है। बाकी के जो लिस्ट स्टाइल है वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था आपके लिस्ट स्टाइल्स के बारे में, ठीक है। और ठीक है, इसको मैं वापस इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, मैं आपको बताऊंगा। यूएल, हाँ, ठीक है। तो ये थे आपके 3 टाइप्स की लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट आप यूज कर सकते हो ऐसे, कोई भी अगर आपको लिस्ट दिखानी है तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। ये इनमें से 3 लिस्ट जो आप यूज कर सकते हो। हम लोग ज्यादातर यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज करते हैं, ओएल भी आप यूज कर सकते हो, ये यूएल भी आप यूज कर सकते हो। डेफिनेशन लिस्ट ज्यादातर यूज नहीं होती क्योंकि वो ऐसे दिखती है, ठीक है। आप अनऑर्डर्ड लिस्ट या ऑर्डर्ड लिस्ट लेके भी आप ऐसे दिखा सकते हो उसको डेफिनेशन लिस्ट में, लेकिन उसको थोड़ा सा स्टाइलिंग देना पड़ेगा, वही बात है, ठीक है। तो ये थे आपके 3 टाइप्स, ठीक है। तो ये थे आपके 3 स्टाइल्स, मतलब लिस्ट के जो 3 टाइप्स थे वो, और हम लोग ने टाइप्स भी देखे, मतलब अलग अलग टाइप्स में आप जो लिस्ट है वो चेंज कर सकते हो। जैसे कि हो गया नंबर में, हो गया बेसिक में आपको बताता हूँ, नंबर हो गया, नंबर में चेंज करो, ABCD कैपिटल स्मॉल दोनों में कर सकते हो, रोमन नंबर में कर सकते हो, डिस्क में कर सकते हो, डिस्क मतलब वो बुलेट वाला, और स्क्वायर में कर सकते हो जिससे आपको वो स्क्वायर में दिखता है। उसके बाद हाँ, उसके ऊपर आप सिंबल इमोजीज भी लगा सकते हो और यूआरएल भी लगा सकते हो, ठीक है। इमोजीज भी लगा सकते हो और यूआरएल भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना। उसके बाद हाँ, तो ये थे आपके जो लिस्ट थे वो। फिर कल हम लोग देखेंगे लिंक्स और नेविगेशन के बारे में, ठीक है।
नेविगेशन मतलब हम लोग नेविगेशन टैब के बारे में देखेंगे कि जैसे उससे आप कैसे नेविगेशन टैब बना सकते हो। ठीक है, मतलब हम बेसिक वाला ही देखेंगे, विदाउट सीएसएस वाला नेविगेशन देखेंगे, टैब देखेंगे और थोड़ा सा सीएसएस यूज करेंगे उसमें, जैसे कि उसको पूरा का पूरा नेविगेशन इसमें लगाने के लिए। और लिंक्स दिखाऊंगा कि लिंक्स कैसे आप यूज कर सकते हो। हाइपर लिंक्स हो गया, इंटरनल हाइपर लिंक्स और एक्सटर्नल, आपको बताना नहीं है इतना, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा अंदाज आगे कि लिंक्स का क्या होगा। और नेविगेशन में हम लोग देखेंगे कैसे नेविगेट कर सकते हैं अपन लिंक्स के साथ, वो देखेंगे बस। ठीक है, उसके बाद हम लोग इमेजेस वगैरह देखेंगे। उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज भी देने वाला हूँ, मैंने सोच के रखा है एक्सरसाइज देने का करके, तो बताता हूँ आपको एक्सरसाइज का जब हम लोग वहां पर पहुंच जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ, तो हम लोग फिर में तभी आपको एक्सरसाइज वो है वो बताएंगे। ठीक है, फिर हाँ, तो फिर आज की वीडियो की मतलब यही था आज का वीडियो लिस्ट के बारे में। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, और कहीं पे भी आप आके मेरे को पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, हर जगह के मैंने लिंक्स देके रखे, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, और जो ये सोर्स कोड और जो हम लोग ने अभी बनाया नोट्स और सोर्स कोड, वो आपको गिटहब में मिल जाएगा। ठीक है, तो गिटहब पे जाके सोर्स कोड देख लेना अगर आपको चाहिए तो। और उसके बाद कोई अगर और कुछ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, और शेयर करना आपके दोस्तों के साथ। ठीक है, बहुत लाइक मैं देख रहा हूँ कि 60% 100 में से 60% लोग अनसब्सक्राइब है और मतलब 40% लोग ने सब्सक्राइब करके रखा है, तो प्लीज सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, और हाँ, और आपके दोस्तों के साथ ये शेयर करो। ठीक है, जो कि वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो उनके साथ शेयर करो। ठीक है, आपके दोस्तों के, आपकी कम्युनिटी में शेयर करो, आपके ग्रुप्स में शेयर करो। ठीक है, और हम मेरा भी कम्युनिटी ज्वाइन करो, अपना एक कम्युनिटी बनाया मैंने, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो भी ज्वाइन करो। ठीक है, और बस आज की वीडियो में बस इतने, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।